साम्राज्यी कुव्वतों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अपने जाबराना और नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाते हैं। अपने पेश रोओं की तरह भारतीय साम्राज्य भी जम्मू और कश्मीर में इसी चंकियाई सियासत का सहारा ले रहा है। जम्मू और कश्मीर के लोग भारतीय गुलामी से निजात हासिल करने की जद्दोजहद में हैं और भारत बदतरीन जुल्म बर्बरियत के जरिए इन्हें खामोश रखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत के लर्ज़ाखेज मसालिम जब कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ठंडा करने में नाकाम रहे और तहरीक आज़ादी कश्मीर किसी तौर न रुकी, तो मजहबी मुनाफरत फैलाकर तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश रचाई गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर में बसने वाली अक़लियतों को निशाना बनाकर इसका इल्ज़ाम कश्मीरियों के सर थोपना शुरू कर दिया। 20 मार्च सन 2000 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद के इलाके छठी सिंहपुरा में रात के अंधेरे में भारतीय एजेंटों ने अचानक धावा बोलकर 36 सिखों को कत्ल कर दिया। ये है वो जगह जहां जुल्म की ये दास्तान रकम की गई। घरां चों लोग कढ़ के बाहर कढ़ के लोगों ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। इस बुज़दिलाना हमले का इंतखाब उस मौके पर किया गया जब उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। जब इस कत्लेआम के खिलाफ वादी के तूलो अर्ज में वसी पैमाने पर एहतजाज हुआ तो काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक और इंसानियत सोज वाकया सर अंजाम दिया। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर ही के एक गांव से 5 बेगुनाह देहातियों को पथरी बल के मकाम पर ले जाकर एक फर्जी झड़प में शहीद कर दिया और ये मशहूर कर दिया कि ये सानह छठी सिंहपुरा के जिम्मेदार थे। जम्मू और कश्मीर में बसने वाले सिख इस झांसे में नहीं आए क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भारतीय खुफिया एजेंसियों का काम है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਤੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਡ ਕਿੰਨੇ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। उजलत में रचाया गया ड्रामा चंद ही रोज में फ्लॉप हो गया और तहकीकात से पता चला कि पथरी बल में मारे गए लोग आम कश्मीरी थे और इस तरह से कश्मीरियों को आपस में लड़ाने की भारतीय साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। कश्मीर की अक़लियतों खुसूसन सिखों पर यह वाज़े हो गया कि भारतीय साम्राज्य अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हिंदुस्तान ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ पूरी स्ट्रगल करनी चाहिए और हिंदुस्तान ने टूट जाना है। छठी सिंहपुरा कत्लेआम तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ वाहिद साजिश नहीं थी, बल्कि इसके बाद भी हक के खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए भारत ने कई ड्रामे रचाए। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में भारतीय फजाइया के अड्डे पर हमले का ड्रामा और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 फौजियों की हलाकत का वाकया भी भारत की खुफिया एजेंसियों ही की कारस्तानी थी। इन वाकयात को बुनियाद बनाकर भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ न सिर्फ गलीज प्रोपेगेंडा किया बल्कि जंगी जुनून को भी हवा दी और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तकाब किया जिसमें उसे मुंह की खाना पड़ी। इन्हीं वाकयात को बुनियाद बनाकर भारत ने 5 अगस्त 2019 को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के लिए मकबूजा कश्मीर का मुहासरा कर लिया, जो ताहाल जारी है। ब्राह्मण साम्राज्य को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस तरह के मजमूम हथकंडों और शैतानी साजिशों से तहरीक आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता।